हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कनाडा टीवी पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। अपोजिशन ने जिस तरीके से जो है अदम एतमाद जमा कराने के बाद जो है साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान, उनको ओहदे से हटाया और इसके साथ साथ आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। जनाब एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज जो है आपका तारुफ भी करवाएंगे और इसके साथ साथ इनसे हम बात भी करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से अपोजिशन इकट्ठी हो गई एकदम और खान साहब को ओहदे से हटा दिया है, तो क्या देख रहे हैं? कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से कि अमेरिका का हाथ है इसके अंदर, तो इस पर आप क्या देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खान साहब ने 27 अप्रैल को जब जलसा किया तो उसमें एक ख़त लहराया, उसमें पूरे पाकिस्तान में शोर मचा। हालांकि उनको मालूम था कि ये हरकत करने जा रहे हैं। उसका मजाक उड़ाया गया कि खान साहब ने एक जेली ख़त है और शाहमूद कुरैशी साहब ने बनाया, ये है वो है। आखिर में सिक्योरिटी कौंसिल की एक मीटिंग हुई, उसमें मोहर लग गई। फिर दूसरी सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग इनकी अदवार में हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने बैठ के उसको अटेंड किया और उसमें होस्ट किया। उसमें भी उन्होंने वही बात मानी। उन्होंने कोशिश की भी सफ़ीर कोई आगे पीछे बात करे, तो बात वो क्लियर हो गई कि ये ख़त लिखा गया था और ख़त 2 नंबर नहीं था और उसमें बिल्कुल पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की बात की गई थी। और स्पेशल जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे के उसको कैंसिल किया, उसकी जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, अपना एतमाद का वोट था, उसको कैंसिल किया, तो उसने यही ख़त का हवाला दिया और उन्होंने कहा जी चीफ़ जस्टिस साहब को भी मैं ख़त देता हूँ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो पहले ही मिल चुका था और इसको जिस वक्त मर्ज़ी आके देखना चाहें देख लें। अगर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब उसको मंगा के उसकी तहकीक कर लेते कि पाकिस्तान के मकासद क्या है, क्योंकि आप लोगों ने हलफ लिया हुआ है पाकिस्तान की सलामती के और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो हलफ लिया है, तो उसमें सरासर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और उसकी आज़ादी के ऊपर हमला किया गया है, तो उस पर हम एहतजाज करते हैं, अपनी अदलिया से भी करते हैं कि आपको कम से कम खुद सोमो वोटर लेना चाहिए था, ना कि उन डकैतों और चोरों के लिए लेना चाहिए था जो पाकिस्तान का माल लूट कर पाकिस्तान से बाहर लेके गए और पाकिस्तान को आज जिस हालात में पहुंचाया इन्हीं लोगों ने पहुंचाया। खान साहब बार बार कहते हैं कि छोटा चोर जो है वो फिर वारे आता है, छोटी मोटी चोरी करता है, पाकिस्तान में उसका पैसा रहता है। जो जब हुक्मरान चोरी करते हैं तो उनका पैसा सारा बाहर जाता है। और ये जो इस हवाले से सफ़ेद पोश मुल्क समझ लें या जिनको आप कहते हैं भाई ये छोटे मुल्क हैं, इनके अंदर गरीब मुल्क हैं, इनके अंदर जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितना भी माल लेते हैं उनके डॉलरों की शक्ल में बाहर चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया को, हमारी फ़ौज को ये सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि फ़ौज ने हलफ लिया हुआ है कि हमने सरहदों की हिफाजत करनी है। अगर जो आपके अपना गद्दार हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के जो गद्दार हैं उनको पकड़ना चाहिए, उसके बाद कहीं बाहर जाना चाहिए। तो मैंने अर्तुगरुल ड्रामा सारा देखा है। वो सबसे पहले अपने अंदर के गद्दार ढूंढते हैं कि हमारी रिपोर्ट कौन दे रहा है। जब हमें सहूलतकारों का पता है, जब फ़ौज भी बात करती है वो सहूलतकार की बात करती है, सहूलतकारों को भी वो साथ मारते हैं। जब आपके वाना में और आपके इधर अपना वज़ीरिस्तान में जो भी हुआ, सहूलतकारों को भी उन्होंने साथ निशाना बनाया। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारी फ़ौज को अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए सहूलतकारों को पकड़ना चाहिए, जो मुल्क के लिए नुकसान करें उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है, पंजाब असम्बली में हंगामा रोई हुई, पंजाब पुलिस जो है असम्बली के अंदर दाखिल हुई, इस पर कैसे क्या कहेंगे? क्योंकि परवेज़ लाही जो है उनका कहना था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि असम्बली के अंदर पुलिस आई है। देखिए, ये तो एक बिल्कुल अंधे को भी पता चल रहा है कि जो कुछ ये, अगर वो वज़ीर आज़म जो चेरी ब्लॉसम जिसको खान साहब कहते हैं, अगर वो वज़ीर आज़म ना होता तो उसका बेटा शायद कभी भी न कर सकता। वो वज़ीर आला नहीं बना था, उसका इलेक्शन भी नहीं हो सका। डिप्टी जो अपना स्पीकर है उसको भी उन्होंने फारिग किया। डिप्टी स्पीकर ने खड़े होके एक आम छोटी गैलरी में खड़े होके
हलफ लिया उनका, तो किस हवाले से हो सकता है? जब दूसरी बात है, जिन लोगों ने वोट लिए हुए हैं, कम से कम अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब लाहौर अगर ये फैसला कर रहे थे भाई इसका हलफ लिया जाए, तो उनको पहले देखना चाहिए। तो 36A-B पे जो भी 36A है, कौन सा 36 था, उस पर उन्होंने 63A-B पे जो फैसला आना था उसका इंतज़ार कर लें। अगर क्लियर लिखा हुआ है जिन लोगों ने वोट डाले, उसके जिस पार्टी के वोट से बने हैं, अगर उन्होंने उसके मुखालिफ वोट डाले तो नाहिल हो जाएंगे, ताहियात नाहिल हो जाएंगे। तो उनको चाहिए कम से कम उन लोगों को उस वक्त तक ये फैसला रोकते कि उनका फैसला आने दें। अगर उनका फैसला अब आ जाता तो मुझे बताएं कहाँ खड़े हैं। अब गवर्नर साहब करात को भी इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे, कई सिक्के निकाल के बैठे थे, आइन की किताबें वो शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, स्पीकर को, सबको दे के हैं कि आप इसको पढ़ें। ये सिर्फ और सिर्फ जो इसकी पावर्स है वो सदर पाकिस्तान के पास है, उसने हटाना है या रखना है। ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी बदमाशी से, अभी मैं देख रहा था एक फुटेज आई है या गवर्नर हाउस के बाद पुलिस का पूरा कब्जा है और उसको गवर्नर को अंदर नहीं जाने दिया। गवर्नर वो बैठा है, उस वक्त जब गवर्नर था तो उसको घर से निकाल के उसके अंदर हल्फ बर्दारी हुई है। कौन सी, मतलब कैसा काम चल रहा है, कुछ समझ से काम बाहर है बिल्कुल। अच्छा, क्या समझते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए? अगर होते हैं तो कौन सी पार्टी दोबारा, क्योंकि जिस तरीके से खान साहब जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका? देखिए, अपोजिशन पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, आप सोच नहीं सकते। ये तो वो ढीठों वाला काम है, वरना देखें किसी मुल्क के पास सऊदी अरब भागे भागे गए हैं, ये आपके अरब अमारात में गए हैं, आपको चाइना कुछ देने के लिए तैयार नहीं, सऊदी अरब ने उल्टा पैसे वापस मांग लिए। वो कैसे इन डकैतों और चोरों के साथ कैसे मुआहदे करे? IMF के पास गए तो कुछ नहीं मिला इनको। तो ये सारा का सारा आपके सामने है, और इनको ना तो इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन होंगे तो पूरा का पूरा, मैं कहता हूँ ये 1/3 से ज़्यादा हम लेके जाएं, क्लीन स्वीप करेंगे हम पूरे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा एजाज साहब के जिस तरीके से खान साहब रूस का दौरा करके आए थे, अमेरिका को कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से यही तकलीफ थी कि ये रूस क्यों गए, क्योंकि रूस से हमें जो है सस्ता पेट्रोल वगैरह और गंदम वगैरह मिल रही थी। तो क्या अमेरिका चाह रहा था क्या पाकिस्तान दौरा रूस ना करे? देखें, जब खान साहब ने दौरा किया तो आप सबसे पहले उन्होंने जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, इनको सबको बैठ के ऑन बोर्ड किया, उनसे इजाज़त ली, उनसे मशवरा लिया, उसके बाद उन्होंने सफ़र किया। और सफ़र भी खालिस्तान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया कि रूस से हमें गैस मिलेगी, रूस से हमें गंदम मिलेगी, रूस से हमें अपना और काफ़ी सारे तेल मिलेगा। ये 3 चीज़ें जो हमारी बेसिक ज़रूरत हैं, अगर वो हमें बेहतरीन प्राइस पे मिल जाती तो फिर हम कहाँ खड़े थे। मुझे याद है 1970 की जो जंग हो रही थी तो उस वक्त कह रहे थे आपके पास अमेरिकन बेड़ा आ रहा है। हम जंग ऐसे बुरे तरीके से हमारा नुकसान हुआ और बेड़ा आज तक ना है। आज देखें, अमेरिका रशिया के साथ अपना इंडिया के साथ खड़ा है, इंडिया सब कुछ ले रहा है रशिया से, उस पर पूरा दबाव भी डाला है, नहीं वो मानने के लिए तैयार। पाकिस्तान पूरे तरीके से अपनी कुर्बानी भी दी, अपने हमारे लोगों को भी ज़िबा कराया, और आज तक दरअंदाजी जो हो रही है अफगानिस्तान में, जो भी मसाइल बन रहे हैं वो पाकिस्तान उसका नुकसान उठा रहा है। तो हमें कितना फ़ायदा हुआ? अच्छा, क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरफ देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ खान साहब एक गैरतमंद लीडर है और अपनी कौम को गैरतमंद कौम बनाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये मुझे आज तक वो बात याद है, सैयद अली गिलानी साहब वाली बात। तो हम पाकिस्तान की बका की सोचें, अपनी ज़ाती जंग को छोड़ दें, हम अपने आने वाली नस्ल के लिए सोचें, उनकी गैरत के लिए सोचें। अगर हम गैरत के तकाज़ों पे ज़िंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन कौम बन के उभरेंगे, वरना हम बिल्कुल ज़लील ख्वार जिस तरह हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अभी आपके पास जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, और जितने भी खान साहब ने कई बार बताया, जितने भी वज़रा हैं उसमें से आप 65% लोग तो क्रिमिनल हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जिसको बनाया गया है उस पर 40 अरब रुपए और साबित हो चुके हैं ये बात। अच्छा, उनका आप देखें, हैरान हो कि उनका जनाब अभी फ़र्द जुर्म लग नहीं रहा और कई महीनों से ये केसेस चल रहे हैं। और दूसरी तरफ रातों रात अदालतें खुलती हैं, मरीम नवाज़ के पासपोर्ट के लिए 3 दफ़ा बेंच बने। इस तरह जो भी उनके लिए वो अदालत जाते हैं उनके लिए, फिर आप लोग कहते हैं कि आप अदालतों पे क्यों बात करते हैं। हम बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है। हम अदालतें हमारी सर पे हैं, हमारा फ़ख्र है। अगर आप वो सब बच्चों के साथ बराबर सलूक करेंगे तो सब के सब राज़ी होंगे, खुश होंगे। एक तरफ आप रात को अदालतें खोल लेते हैं, दूसरा आप अगर खोलते हैं तो बराबर करने के लिए किसी ज़मानत ले ली। हमने भी आपके लिए भी रात को अदालत खोली थी,
जब एक अहम मसला आपको नजर आ रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, गवर्नर और पंजाब में वजीर आला, एक जेली वजीर आला का लड़ाई हो रही, जंग हो रही, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इंटरफेरेंस करते, ये लोग इदारे क्यों नहीं इंटरफेरेंस करते? ये तो पाकिस्तान में एक खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ इदारों को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, इन करप्ट और बेहिस लोगों को हटाना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जयाज हुसैन जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरीके से पंजाब में उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया और तमाम तर मामला देखे जा रहे हैं, इनका कहना था कि इलेक्शन भी होने चाहिए और साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जो है हमें जाना चाहिए। उम्मीद है आज का फ़ख्रे पाकिस्तान सेगमेंट आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे सेगमेंट में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा प्राइम कैनेडा टीवी, फ़ख्रे पाकिस्तान। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर, जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत, हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कैनेडा टीवी पर।